शाम का वक्त हो, सड़क पर लोगों का आना जाना हो, पास में शराब खाना, रोजमर्रा की हलचल और अचानक गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठता है। कुछ ही मिनटों में खुशियों का माहौल मातम में बदल जाता है। यही खौफनाक मंजर दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के पश्चिमी इलाके में देखने को मिला, जहां अंधाधुंध फायरिंग में 3 मासूम बच्चों समेत 11 लोगों की जान चली गई और 20 लोग गोली लगने से घायल हो गए। सवाल वही पुराना है, आखिर ये हमलावर कौन थे? आखिर क्यों उन्होंने लोगों पे इस तरह गोलियां चलाई और अब तक उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? यह घटना जोहानिसबर्ग के पश्चिम में स्थित एक इलाके में हुई, जहां देर रात अचानक अज्ञात हमलावरों ने सड़क पर चल रहे लोगों को अपना निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक कई लोग उस वक्त सड़क पर थे, कुछ आसपास के शराब खाने के आसपास मौजूद थे। हमले में कुल 20 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनमें से 11 की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं, जिसने इस घटना को और भी ज्यादा दर्दनाक बना दिया। सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है। फिलहाल पुलिस के पास हमलावरों की पहचान को लेकर कोई पक्की जानकारी या कोई ठोस सबूत नहीं है। न उनके नाम सामने आए हैं और न ही यह पता चल पाया है कि वे किस इलाके में रहते हैं या क्या काम करते हैं। गोलीबारी के बाद हमलावर तुरंत मौके से भाग निकले, जिस वजह से अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है और बिना किसी ठोस सबूत के या किसी एक व्यक्ति या किसी गिरोह को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। अब तक की जांच में इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इस गोलीबारी का किसी आतंकवादी संगठन से कोई सीधा संबंध है। पुलिस फिलहाल इसे एक आपराधिक घटना मानकर मामले की जांच में जुटी हुई है। दक्षिण अफ्रीका में पहले भी गैंग वॉर, अवैध शराब खानों और स्थानीय अपराधियों के बीच हिंसक झड़पें होती रही हैं। इसी वजह से जांच एजेंसियां इस पहलू से भी जांच कर रही हैं कि कहीं यह हमला आपसी गैंग दुश्मनी, अवैध शराब के कारोबार या आसपास के इलाके के कब्जे की लड़ाई से जुड़ा हुआ तो नहीं है। इस हमले के बाद गौतेंग प्रांत की पुलिस ने बड़े स्तर की जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीमें मौके से सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं और घटना के समय मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि हमलावरों के बारे में कोई सुराग मिल सके। इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध जांच टीम, अपराध खुफिया विभाग और फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और स्थानीय सूत्रों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह गोलीबारी एक शराब खाने के पास हुई, जहां कथित तौर पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। यह इलाका दक्षिण अफ्रीका की कुछ बड़ी सोने की खदानों के करीब बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अवैध शराब खाने अक्सर अपराधियों का अड्डा बन जाते हैं। यहाँ शराब के नशे में झगड़े, गैंग की गतिविधियां और हिंसा की घटनाएं आम होती हैं। इसलिए जांच में इस एंगल को भी गंभीरता से देखा जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में यह पहली बार नहीं है जब ऐसी खौफनाक वारदात हुई हो। 6 दिसंबर 2025 को प्रिटोरिया के पास एक हॉस्टल में गोलीबारी हुई और गोलीबारी में 12 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें एक 3 साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां हत्या की दर बहुत ज्यादा है। यहाँ हर 1 लाख लोगों पर औसतन करीब 45 हत्याएं होती हैं, जो देश में बढ़ते अपराध की गंभीर स्थिति को दिखाता है। इस घटना के बाद स्थानीय और प्रांतीय नेताओं ने गोलीबारी की कड़ी निंदा की है। नेताओं ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और कहा कि वे इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। साथ ही सरकार ने अपराध पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाने का भरोसा भी दिलाया। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक अवैध शराब के धंधे, हथियारों की तस्करी और गैंग कल्चर पर सख्ती नहीं की जाएगी, तब तक ऐसी हिंसक घटनाएं रुकने वाली नहीं है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों में भी भारी गुस्सा देखा जा रहा है। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि मासूम बच्चों की मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। कई लोग पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुरक्षा इंतजाम नाकाफी हैं। वहीं कुछ लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि रात में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, हथियारों पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, ताकि लोगों में भरोसा वापस लौट सके। इस घटना के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि हमलावर अब तक पकड़े क्यों नहीं जा सके। यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर इलाके में अवैध शराब खाना चल रहा था तो उनके खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार की क्या ठोस योजना है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन मासूम बच्चों की जान गई है, उनकी मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। फिलहाल इतना तो साफ है कि यह हमला बेहद गंभीर और चिंता बढ़ाने वाला है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आरोपी कौन है। इस घटना का किसी आतंकी संगठन से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया और हमले के पीछे का मकसद भी जांच के दायरे में है। एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका बढ़ते और बेकाबू अपराध को लेकर सुर्खियों में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस सिर्फ बयान देकर मामले को छोड़ देगी या सच में दोषियों को पकड़कर पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो पाएगी। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।